कहानी की शुरुआत में हमें एक वेयर हाउस को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर को एक रस्सी से लटकाया हुआ होता है और उसके ठीक नीचे ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक लोहे के पिंजरे के अंदर कैद होते हैं और पास में ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उसकी तरफ देख के हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है जियांग शाओयोंग। ये हमारा मेन कैरेक्टर का नाम के बारे में पता चलता है, उसका नाम जियांग शाओयोंग है और वो लड़की कहती है तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं, अब तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए मीनिंगलेस बन चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों के बारे में याद करके मन में कहता है डैम इट, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त मर गए। और फिर वो गुस्से से चिल्ला के कहती है तुम इविल वुमेन, तुम एक दिन बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे। ये सब सुन के वो लड़की डरने की एक्टिंग करके उस मोटे पर्सन की हाथ को पकड़ लेता है और कहता है हनी देखो ना, ये मुझे डरा रहा है। और वो मोटा पर्सन कहता है डरो मत, हम इसे बहुत ही धीरे धीरे टॉर्चर करेंगे तुम्हें डराने के लिए। और फिर वो अपने हाथ में एक रिमोट ले लेता है और कहता है लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए इन सारे सप्लाईज के लिए, तुम्हारी वजह से हम 2-3 महीने तक आराम से गुजार लेंगे। और फिर वो बटन को प्रेस कर देता है। उसका प्रेस करने के साथ साथ हमारा मेन कैरेक्टर का रस्सी छूट जाती है और वो उस पिंजरे के अंदर गिर जाता है। और फिर वो सारे ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए आते हैं और आके उसे काटने लग जाते हैं और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, उसका मुंह से खून आ रहा था। कोई ज़ॉम्बी उसके हाथ में काट रहा था, कोई उसकी गर्दन पर। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से अपने दांत कस के अपने मन में कहता है चोइजिंग और ली शुक्सियुन। अभी हमें वो उस लड़की और वो मोटा पर्सन का नाम के बारे में पता चलता है। उस लड़की का नाम चोइजिंग है और उस मोटे पर्सन का नाम ली शुक्सियुन है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चोइजिंग और ली शुक्सियुन, अगर मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं तुम दोनों को इसकी कीमत चुकाऊंगा। और फिर वो अचानक से उठ जाता है और तभी कोई कहता है जियान तुम्हारा मतलब क्या है। तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक लड़की खड़ा होती है और वो लड़की कहती है तुमने ये घर मेरे नाम अभी तक क्यों नहीं किया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये सब क्या चल रहा है, मैं तो मर चुका था ना। तभी वो उस बात को इग्नोर करके अपने आसपास देखने लग जाता है और मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है, मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ एपोक्लिप्स आने से पहले। और फिर वो मन में कहता है मेरी लास्ट लाइफ में चोइजिन ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा देके मेरे पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और फिर मुझे होमलेस कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स आ गया, बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए। और उस समय मैं अपने फ्रेंड्स की मदद से एक शेल्टर बनाया और सप्लाईज को इकट्ठा किया। लेकिन वो कहता है तभी वहाँ पर चोइजिन आता है और उसे बचाने के लिए कहता है। और हमारा एमसी कहता है मैं उसे प्यार करता था इसलिए मैंने उसे सिंपैथी दिखा के अपने साथ रख लिया, लेकिन वो तो हमारा एनिमी की तरफ से आया था हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर ये सब सोच के हमारा मेन कैरेक्टर चोइजिन की तरफ देखता है और चोइजिन कहता है 4 लाख युआन ब्राइट प्राइस के, इससे एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। तब चोइजिन अपना एटीट्यूड पे कहती है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये इवल विच। वो अपने मन में सोचता है मुझे अभी इतना इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी चोइजिन कहता है मैं तुम्हें 1 हफ्ते दे रही हूँ, अगर फिर भी तुम। और फिर हमारा एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब निकलो यहाँ से। और उसे धक्का दे के घर से निकाल देता है। ये सब देख के चोइजिन चौंक जाता है और मन में कहता है ये अभी क्या हुआ, क्या ये वही चोइजिन है जो हमेशा मेरा आगे पीछे घूमता रहता था, ये अभी इतना अल्फा मेल कैसे बन गया। और हमारा एमसी अपना दरवाजा लगा के गली की तरफ देखता है और सोचता है एपोक्लिप्स 1 महीने के बाद स्टार्ट होगा, मुझे पहले से ही सारे प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और फिर वो कुछ देख के चौंक जाता है, उसके सामने सिस्टम अपेयर हो जाता है और सिस्टम कहता है एपोक्लिप्स सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, सिस्टम मिशन रिलीज किया है, प्लीज इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मिशन का नाम एपोक्लिप्स प्रिपरेशन, मिशन रिक्वायरमेंट अपनी खुद की ज़मीन और पूरा 1 साल का सप्लाई। और मिशन रिवार्ड है 10 पॉइंट्स, इन पॉइंट से तुम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो सिस्टम स्टोर से। और फिर हमारा एमसी कहता है एक सिस्टम, और वो सिस्टम स्टोर में जाता है और फिर वो सिस्टम स्टोर में देखता है जहाँ पर फिजिकल एनहांसमेंट पोशन, एपोक्लिप्स फार्मर सप्लाई बॉक्स, प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स, ये सब है। और फिर वो अपने मन में सोचता है अरे मैं तो भूल ही चुका था, मैं अपने पिछली लाइफ में चोइजिन के साथ शादी करने के लिए ब्राइड प्राइस को जमा कर रहा था। और फिर वो अपने फोन को अपने हाथ में ले लेता है
और मन में कहता है 1 महीने बाद यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो मुझे जाके अभी थोड़ा अच्छा खाना खा लेना चाहिए। और फिर वो एक होटल में आ जाता है और वो बहुत सारे डिशेस को ऑर्डर करता है और फिर उनमें से एक डिश को एक बाइट करता है और वो पूरा अलग ही दुनिया में चला जाता है और कहता है ये कितना डिलीशियस है, और फिर वो भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है, वो देखता है वो चोई जिन की फ्रेंड की कॉल थी, और जब वो फ़ोन को पिकअप करता है तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से चोई जिन की फ्रेंड चिल्ला के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोई जिन को ऐसे ट्रीट करने की, वो तो सिर्फ तुम्हारा प्यार का टेस्ट ले रही थी, अगर तुम उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। अब तो तुम चोई जिन की टेस्ट में फेल हो गई, अब जल्दी से 1 मिलियन युआन लेके आओ एपोलॉजी के रूप में, जल्दी आओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी उसके साथ सेटल करने के, अदरवाइज तुम। तभी हमारा एमसी चिल्ला के कहते हैं तुम कौन होती हो ये सब करने वाले, बाहर में जाओ, क्योंकि फोन को काट देता है। और फिर वो सोफे पे बैठ के सोचता है मुझे एक ऐसी जगह पे अपनी जमीन खरीदना पड़ेगा जहाँ के आसपास नदी और जंगल हो, और फिर वो जमीन खरीदने के लिए आ जाता है और एक लड़की कहता है सर क्या आप कोई घर रेंट में लेना चाहेंगे। तभी पीछे से कोई आगे कहता है जियानी जाके बॉक्स को हटाने में उनकी हेल्प करो, ये रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर जू है। तभी वो लड़की कहती है मैनेजर जू मेरे पास एक क्लाइंट है आप देख रहे हैं। तभी मैनेजर जू कहते हैं क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें इन सारे फालतू लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर वो हमारे एमसी की तरफ देख के कहता है इसके कपड़े को देखो, क्या ये कोई टॉयलेट भी अफोर्ड कर सकता है। तभी हमारा एमसी कहता है तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम ऐसे लोगों को जज करते हो। तभी मैनेजर जो कहता है मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कुत्तों को नीचे देखता है, और अगर तुमने यहाँ से एक टॉयलेट भी खरीद ली ना तो मैं टट्टी खा लूंगा। ये सुन के हमारा एमसी कहता है ठीक है फिर अपनी बात से मत मोड़ना, तुम्हें लाइव स्ट्रीम करके खाना पड़ेगा। और फिर वो अपनी कार्ड को निकाल के कहता है मिस मैं यहाँ पर कोई घर खरीदने नहीं आया हूँ, मैं एक पूरा का पूरा जमीन खरीदने आया हूँ। ये सुन के सारे चौंक जाते हैं, आसपास के लोग कहते हैं क्या, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पूरा का पूरा जमीन खरीद रहा है, लगता है ये बहुत ही बड़ा बिग शॉट है या फिर ये कोई बड़े घर का यंग मास्टर है। तभी वो लड़की कहती है ठीक है सर आप मेरे साथ आइए। और फिर वो लड़के हमारे एमसी को बहुत सारी जगहों की लिस्ट दिखाता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा जमीन जिसके आसपास नदी हो और जंगल भी हो। तभी वो लड़की कहती है मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। तभी पीछे से मैनेजर जू कहता है हमारे पास तो एक ऐसा प्लेस है ना जो इनकी डिमांड से मिलता है। तभी वो लड़की कहती है मैनेजर जू आप क्या उस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी सारे फैक्ट्रीज है वो सारे इनकम्प्लीट फैक्ट्रीज है। तभी मैनेजर जू कहता है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो क्या ये इतना भी नहीं झेल सकता। तभी हमारा एमसी कहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट पे ऐसा कोई लैंड है जो मेरे नीड के साथ फुलफिल होता है। तभी वो लड़की कहती है हाँ सर एक है, मगर वहाँ पर जितने भी सारे फैक्ट्रीज है ना सारे इनकम्प्लीट है। तभी हमारा एमसी उसकी लोकेशन को देख के कहता है ये लोकेशन पूरा का पूरा मेरी नीड के साथ मैच होता है। और फिर वो लड़की से कहती है मैं यही जमीन ही खरीदूंगा। ये सुन के वो लड़की चौंक जाती है और कहती है सर क्या आप श्योर है आप उस जगह को खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर जो फैक्ट्रीज भी है ना वो इनकम्प्लीट है। तभी हमारा एमसी कहता है आप जल्दी से जाके पेपर लेके आइए। और कुछ समय बाद बिल देख के मैनेजर चौंक जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, 3 मिलियन युआन। उसने 3 मिलियन युआन को डाउन पेमेंट कर दिया। और फिर हमारा एमसी मैनेजर जू से कहता है तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था। और फिर सारे लोग कहते हैं हाँ जल्दी करो मैं लाइव कर रहा हूँ। और फिर हमारा एमसी वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है और मन में सोचता है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिया जमीन खरीदने के लिए, अब मुझे और पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा सप्लाईज खरीदने के लिए। तभी वहाँ से एक मोटा पर्सन जाता है। गाइस अगर आपको ये मोटा पर्सन याद नहीं तो ये वही है चोई जिन का बॉयफ्रेंड ली शुक्सियन। ली शुक्सियन अपने मन में कहता है क्या ये जियांग नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो अपने सामने देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग मैनेजर जू को पकड़ के टट्टी खिला रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी मेरा मतलब चोई जिन को दिखाया जाता है, वो आराम से बैठ के अपनी नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी उसके फोन में एक कॉल आता है
वो फोन को पिक करके कहता है, ली शुक्सियन, तुमने बहुत दिनों बाद कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ से ली शुक्सियन कहता है, जोई जिन, क्या तुम्हें पता है जियान शियाओयान रियल एस्टेट कंपनी में आया था और उसने यहाँ पर एक जमीन भी खरीदा। ये सुन के हमारा जुरैल चौंक जाती है और कहती है, क्या उसने एक जमीन खरीदी? उसके पास इतना पैसे कहाँ से आए? तभी ली शुक्सियन कहता है, उसने 3 मिलियन युआन डाउन पेमेंट किया है। मेरे ख्याल से ये वो सारे पैसे हैं जो वो ब्राइड प्राइस के लिए जमा कर रहा था। ये सुन के हमारी जुरैल चिल्ला के कहती है, क्या वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को इस्तेमाल करने की? देख रहे हो भाई, अभी तक शादी भी नहीं हुई और उसने पैसों में हक जमाना स्टार्ट कर दिया। और आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो पर।